नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं ऐसी पुस्तकों की, ग्रंथों की, जिसमें हमें वो ज्ञान मिलता है जो हमें इस कलयुग में अपना जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाशी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस की, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। वैसे इसको संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने लिखा है, लेकिन अवधी भाषा में इसे लिखा है तुलसीदास जी ने। तो हमने पिछले कई एपिसोड्स में इसकी बात की है। पहले हमने जाना तुलसीदास जी के बारे में, उसके बाद हमने बाल कांड प्रारंभ किया था, जिसके प्रारंभ में ही तुलसीदास जी ने सभी देवी देवताओं, संतों, ब्राह्मणों, जीवों को प्रणाम किया है, सत्संग की महिमा बताई है। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें राम जी के चरित्र के बारे में हम जान रहे थे रागलेखा दासी जी से। तो आज आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं इसके बारे में रागलेखा दासी जी से कि किस तरह से आपने बताया था रागलेखा दासी जी की शिव जी ने स्वप्न में ही इनको ये महाकाव्य लिखने के लिए कहा था और 2 साल 7 महीने 30 दिन में तुलसीदास जी ने लिखी थी। तो आगे बढ़ते हैं अगली कड़ी में आपके साथ। जी जी। तो हम श्री रामचरितमानस तुलसीदास दासकृत बालकांड के चर्चा चल रही है। तो इसमें कह रहे हैं कि भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। तो कहते हैं कि काशी में यदि कोई मर जाता है तो शिव जी स्वयं आके उसके कान में राम नाम का उपदेश करते हैं, इसीलिए काशी में मरने वालों की सबकी मुक्ति हो जाती है। जी। तो हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि राम कौन है और कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा इस प्रकार का भ्रम मिट जाए वही कथा आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, रघुनाथ जी की प्रभुता को तो तुम जानते हो। तो याज्ञवल्क्य जी ऋषि को सुना रहे हैं, भारद्वाज ऋषि को। तो तुम मन, वचन और कर्म से रामचंद्र जी के भक्त हो और तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से मैंने तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़ा ही मूड हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। जी। तो फिर बोल रहे हैं कि किसी भारद्वाज ऋषि ने कहा था कि मेरे मन में भारी संदेह है कि कैसे ऐसे हो गया कि राम जी ऐसे साधारण बालक बन के और घूम रहे हैं और साधारण मनुष्य की तरह रो रहे हैं अपनी पत्नी के लिए। तो कहते हैं ऐसे संदेह पार्वती जी को भी हुआ था। तो महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। और उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, और वह जिस समय जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के घर गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं सुनते सुनते कुछ दिन तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर आ गए कैलाश को। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिताजी के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी और साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर खलबली उत्पन्न हुई, परंतु सती जी भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे कि भेद न खुल जाए कि मैं शिव जी और दर्शन करने आया हूँ। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। इसी प्रकार महादेव जी की चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया और उसे रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए। उसे खाली देखकर सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते फिर रहे हैं। तो हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी क्या सीता मृग नैनी। जिनके कभी संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया।
शिव जी ने उसी अवसर पर राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर के देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाली सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव के नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निदान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो भ्रम सर्वव्यापक माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित, भेद रहित है, इसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? सती जी मन ही मन सोच रही हैं। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति, असुरों के शत्रु भगवान विष्णु के अज्ञानी की तरह सीख की खोज करेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सभी कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी वे अपने हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट में कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसे संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा रहूंगा। तो मन में संदेह था कि ये क्या पर भ्रम नहीं है, ये तो एक साधारण मनुष्य है। तो शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी के मन में ऐसा मन में अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब वह मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, होइए सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, बस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। तो जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ाए। इस ऐसा कहकर भगवान शिव जी भगवान का हरि नाम जपने लगे और सती जी वहाँ चली गई जहाँ सुख के धाम प्रभु रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्य के राजा रामचंद्र जी जा रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बड़े गंभीर हो गए और प्रभु रघुनाथ जी के वे प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय को जानने वाले, देवताओं के स्वामी रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो, वहाँ भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। और श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा, विषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हो गया। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली और हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी के मार्ग में जाते एक कौतुक देखा कि रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित आगे आगे चल रहे हैं। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर के देखा, वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता के साथ रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। ये जिधर देखती उधर ही प्रभु रामचंद्र जी का विराजमान है। सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर इनकी सेवा कर रहे हैं। दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह राम सीता लक्ष्मण थे। सती जी अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु को देखा और जिसमें से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति का वेश धारण किए हुए सभी देवता रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित
वहाँ उतने ही देवताओं को भी देखा, संसार में चराचर जीव हैं वे भी उसी अनेक प्रकार के सब देखे। उन्होंने देखा अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देख के बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुझ जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंखें खोल के देखा तो वह दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिख पड़ा। तब वे बार बार रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चली जहाँ शिव जी थे। जब वे पास पहुंची तो शिव जी हंसकर कुशल प्रश्न करके कहने लगे कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, तो आपकी तरह मैंने वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कुछ कहा वह झूठा नहीं हो सकता, मेरे मन का बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा कि सती जी ने जो चरित्र किया वह सब जान लिया। फिर रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया और जिसकी प्रेरणा करके सती जी के मुंह से झूठ भी कहला दिया। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और ये बड़ा अन्याय होगा। तब शिव जी ने प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और राम जी का स्मरण करते हुए इनके मन में आया कि सती जी के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप भेंट नहीं हो सकती। शिव जी ने अपने मन में संकल्प कर लिया। फिर बुद्धि शंकर जी के ऐसा विचार कर रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा ऐसा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं, भगवान है। ऐसा आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और दोस्तों श्री राम जी की महिमा का वर्णन जो है हम जान रहे हैं कि किस तरह से सती जी पहुंची उनकी परीक्षा लेने और बहुत ही ये सुंदर वर्णन रहा कि प्रभु राम की लीला जो है वो हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम जो हैं वो हर एक इंसान में विद्यमान हैं और सती जी उनकी परीक्षा लेने पहुंची तो उनके साथ क्या हुआ ये सारा वर्णन हमें रागलिका दासी जी ने बताया। तो प्रभु श्री राम और शिव शंकर जी जो भक्त हैं उनके और किस तरह से उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली, ये सारा वर्णन भी रागलिका दासी जी हमें बता रही हैं। आगे भी इस कड़ी को जानेंगे, इस कथा को जानेंगे, लेकिन अभी राम जी का एक प्यारा सा भजन सुन लेते हैं, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
दाना पानी की लिप्सा में झूठ बहुत बोला है मैंने। अपने स्वार्थ सुख की खातिर खेल बहुत खेला है मैंने। तन पे माया वस्त्र सजे हैं, नयन वासना में उलझे हैं। हे प्रभु द्वार तुम्हारे आकर, हे प्रभु द्वार तुम्हारे आकर, कैसे कहूँ मुझे जीवन दे दो। क्षमा करो प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु क्षमा करो। दया करो प्रभु दया करो। जन्म जन्म की मैल है मन में, कैसे भूले किस घाट को जाऊं। तुम करुणा कर दीनानाथा, क्षमा मैं तुमसे कैसे मांगूं। लोहे जैसी मन की भावना, तुम्हारी कृपा की लिए कामना। हे प्रभु पारस चरण को छू कर, हे प्रभु पारस चरण को छू कर, कैसे कहूँ मुझे कंचन कर दो। क्षमा करो प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु क्षमा करो। दया करो प्रभु दया करो। भूल से कितने पाप हुए हैं, कितने मुझे अभिशाप मिले हैं। भूल से कितने पाप हुए हैं, कितने मुझे अभिशाप मिले हैं। हे प्रभु द्वार तुम्हारे आकर, हे प्रभु द्वार तुम्हारे आकर, कैसे कहूँ मुझे पावन कर दो। क्षमा करो प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु क्षमा करो। क्षमा कैसे कहूँ मुझे पावन कर दो।
स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें वर्णन हो रहा है श्री रामचरितमानस का। बाल कांड के प्रारंभ में ही बहुत वंदना हुई और राम जी के चरित्र का वर्णन हो रहा है, किस तरह से वो एक स्वरूप हैं और सती जी ने उनकी महिमा को नहीं जाना, उनकी परीक्षा लेने पहुंची और बाद में दुख हुआ उन्हें कि वो उन्होंने क्यों शिव जी की बात नहीं मानी और वापस लौट आई। ये सारा वर्णन हमें रागले कथा से जी बता रही हैं। तो चलिए आगे इस कथा को जारी रखते हुए और जानते हैं इनसे। जी सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी के साथ कपट किया। स्त्री स्वभाव से मूर्ख और बेसमझ होती है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है, इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी की कृपा के परम अथाह के सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है। वे हृदय में व्याकुल हो थी। अपना पाप समझकर कहते कहते नहीं बनता था, परंतु हृदय में कुमार के आवे की तरह अत्यंत जलने लगी। शिव जी ने सती के चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहाँ पर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में एक बड़ा दुख था कि इस रहस्य को कोई और नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी हृदय में नित्य नया भारी सोच हो रही थी कि मैं इस दुख समुद्र को पार कब कर पाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सती जी के हृदय में ग्लानि कुछ ही कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और बोले, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं तो वेदों ने आपका ये यश गाया कि आप दुखों को हरण करने वाले हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है तो मेरा ये व्रत मन वचन कर्म से सत्य है। दक्षता सती जी सुकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीतने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। 87,000 वर्ष। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया, क्योंकि वैसे तो बाएं हाथ में अर्धांगिनी का स्थान है, बाएं हाथ में, लेकिन अभी शिव जी ने उनको सामने स्थान दिया क्योंकि वो उनकी इष्ट देवी का उन्होंने रूप धारण कर लिया था। शिव जी भगवान हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। तो दक्ष जो है सती जी के पिताजी हैं। जी। दक्ष ने सभी मुनियों को बुलाया और बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व सब देवता अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिसे सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमान में देवताओं को के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सारी बात बतलाई। पिताजी के यज्ञ की बात सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन मैं पिता के घर आके जाके रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। तो कहने लगी, हे प्रभु, मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है। शंकर जी से कह रही है सती जी, आप यदि आज्ञा हो, आपकी आज्ञा हो तो मैं कृपाधाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुम्हारी बात तो तुमने अच्छी कही, यदि यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भुला दिया। तो एक बार जब दक्ष प्रजापति आए तो शिव जी उठे नहीं, उनकी समाधि लगी हुई थी। तो दक्ष प्रजापति ने मतलब उनसे बैर हो गया कि मतलब ये हमारे यहाँ नहीं आए। तो एक बार ये इसलिए वो शिव जी कह रहे हैं कि एक बार ब्रह्मा की सभा में अब हमसे अप्रसन्न हो गए, तब से हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, तुम
तुम बिना बुलाए जाओगी तो शिव स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता है उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिव जी के बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार न रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ लेकर उनकी विदाई की। भवानी जब पिता के घर पहुंची तो दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। जब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जलने लगा। पिछला दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बड़ा कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया और उन्हें हृदय में भी कुछ सुबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदों, हे सब मनुष्यों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा या कही या सुनी है उन सबको इसका फल तुरंत ही मिलेगा। मेरे पिता दक्ष की भली बात ही पछताएंगे। जहाँ चंद, शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लो और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाओ। महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा वह शरीर दक्ष ही के हृदय से उत्पन्न है। इससे चंद्रमा को ललाट पर धारण काले विष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में से अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। तो उन्होंने योग अग्नि प्रकट की और अपने को जला डाला। सती जी का मरण सुनकर शिव जी ने के गण यज्ञ ध्वंस करने लगे। यज्ञ ध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को मिले। उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ ध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। वृक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान हरि से यही वरदान मांगा कि मेरे जन जन में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमालय के घर जाके पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग श्रोताओं हमने जाना रागलेखा दासी जी से भगवान शिव और सती की कथा कि किस तरह से जो एक पति पत्नी का संबंध होता है वो चाहे आपस में कैसा भी हो, लेकिन पति के अपमानित होने पर सती जी को बहुत ज्यादा क्रोध आया और वो किस तरह से अग्नि में प्रवेश कर गई और उन्होंने भगवान हरि से यही मांगा कि उनका जन्म जो हो वो हमेशा हमेशा शिव जी के साथ ही हो। इसलिए उन्होंने बाद में पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। तो ये कथा हम आगे भी जानेंगे, लेकिन अभी जो वक्त है वो हमारा इजाजत लेने का हो चुका है। अगले एपिसोड में इस कथा को जारी रखते हुए सुनाएंगे आपको, लेकिन आज के लिए रागलेखा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, श्री रामचरितमानस के इस प्रसंग को हम जारी रखेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।